चरम पर हो, जब पश्चिम एशिया बारूद की ढेर पर बैठा हो, जब तेल के रास्ते बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हों, तभी दुनिया की निगाहें एक ऐसे देश पर टिकती है जो युद्ध नहीं समाधान की बात करता है, और वो देश है भारत। सरकार ने जो फैसला किया है वो मुझे समझ आती है कि इस वक्त अमेरिका की और यूरोप की कोशिश थी कि ईरान को आइसोलेट किया जाए और सारी दुनिया से इसकी पिटाई करवाई जाए और इसको नुकसान पहुंचाया जाए और लोग इससे हटा के अपनी तरफ लाए जाए। और ये जो आइसोलेशन है ये बड़ी खतरनाक थी फॉर ईरान। इस जंग में, इस आग में अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं, अकेले झुलसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 दोस्तों ने जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा किया था उन्होंने सीधे सीधे दगा दे दी है, गच्चा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप। वो तो कहीं कॉफी पी रहे थे। कई लोगों ने कहा कि भाई इतनी जंग चल रही है, इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ईरान ने मिसाइल पे मिसाइल मारने शुरू किए हुए, तो ऐसे में कॉफी शॉप कौन जाता है? तो कई तरह की बातें हो रही है। और इस वक्त दुनिया में मिडिल ईस्ट का सिचुएशन बहुत गर्म हो चुका है और ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच पहले से ही दुश्मनी चलती आ रही है और जब अमेरिका भी इजराइल के सपोर्ट में खड़ा होता है तो पूरा रीजन और सेंसिटिव हो जाता है। इसी बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर सिचुएशन और खराब हुई तो वो अपने एरिया से वाइल्ड टैंकर को जाने से रोक सकता है, और जो रोक रहा है अभी। मिडिल ईस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है जिससे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, और दुनिया का लगभग 20% वाइल इसी रूट से गुजरता है। अगर ये रूट ब्लॉक हो जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की प्राइस तुरंत दोस्तों बढ़ सकती है और महंगा हो सकता है। कई देशों की इकोनॉमी भी हिल सकती है। राजनीति में भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि संघर्षों के बीच संतुलन बनाने वाली शक्ति बन चुका है। इसी वजह से अब अमेरिका के अंदर से आवाज उठ रही है कि अगर ईरान युद्ध से निकलना है तो डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए। नेतन्याहू राइट साइड पे वो नेतन्याहू की फोटो है जो कॉफी पीने गए थे, और लेफ्ट साइड पे जो ब्लू टाई लगाई हुई है वो नॉर्मली जो नेतन्याहू का फोटो आता है। अब दोनों की शक्लें में सिर्फ थोड़ा सा चेंज तो मुझे लग रहा है, आपको नहीं लग रहा? I mean, I guess he has lost weight. आपने पूरे ईरान को बर्बाद कर दिया, फिर आपको बाकी नेवीज के जहाज क्यों चाहिए? अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं किसने क्या बोला। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कहता हम भेजते नहीं जहाज, भागो यहां से, मना कर दिया। जापान ने मना कर दिया। साउथ कोरिया ने बोला कि हम सोच रहे हैं यार इसके ऊपर, अभी हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे लेकिन हम सोच रहे हैं इसके ऊपर, अब सोच के बताएंगे आपको, जब सोच लेंगे तब बताएंगे। फ्रांस ने यह बोला है कि हां बिल्कुल सही बात है, हम जरूर अपने शिप्स डिप्लॉय करेंगे, लेकिन जब मामला थोड़ा सा सेटल हो जाए, थोड़ा सा सॉर्ट हो जाए, अभी मामला थोड़ा सा गर्म है। जी फेथ से बता दिया कि आपका मजहब हमारा मजहब एक ही है, नहीं ऐसी बात नहीं थी। और तो मेरा ख्याल है वो डैमेज जो उनको नुकसान जो लोग पहुंचाना चाह रहे हैं उसको कम कर रखना चाहते हैं और सबको न्यूट्रल करके रखना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बाद में अपने गिले जो है शिकवे जो है वो जाके इंडिया के आगे रखें। ये फॉरेन पॉलिसी का एक खास बात है कि इंडिया किसी एक कैंप में कभी खड़ा होने की जगह सबके साथ रिलेशन बैलेंस करके रखता है। इंडिया का रिलेशन इजराइल के साथ भी स्ट्रांग है और ईरान के साथ भी। इसी वजह से जब टेंशन होता है तो इंडिया डिप्लोमेसी का यूज करके अपने इंटरेस्ट को सेफ रखता है। इंडिया ने रशिया से भी ऑयल खरीदा है और सऊदी अरेबिया से भी, ईरान से भी रिलेशन मेंटेन रखा है, और इसी वजह से इंडिया का एनर्जी नेटवर्क काफी स्ट्रांग माना जाता है। अमेरिका के पूर्व सैन्य अधिकारी डगलस मैकग्रेगर ने दी है एक इंटरव्यू में जो अमेरिकी कमेंटेटर टकर कार्सन के साथ हुआ। मैकग्रेगर ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध में ज्यादा समय तक उलझा रहा तो इसकी आर्थिक कीमत बहुत भारी होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस संकट का समाधान निकालना है तो राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। हकीकत यह है कि ईरान तबाह हो रहा है और उनकी वाहिद जीती हुई लड़ाइयां वो हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तख्लीक करते हैं और बदनवान मीडिया इदारों के जरिए फैलाई जाती हैं। इंतहा पसंद बाई बाजू का प्रेस इस हकीकत से बखूबी वाकिफ है, लेकिन वो झूठी कहानियां और झूठ जारी रखते हैं। यही वजह है कि उनकी मंजूरी की शरह बहुत कम है। जापान सरकार ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो कोई युद्धपोत अपना नहीं भेजने वाले, कोई मदद अमेरिका के लिए नहीं भेजने वाले। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया, उन्होंने भी सीरियसली नहीं लिया, और साथ ही दक्षिण कोरिया ने भी ट्रंप को सीधे सीधे नो कह दिया। यानी वो देश जिसे लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, उनको लग रहा था कि ये देश उनकी मदद के लिए आएंगे। है कि भारत आज दुनिया की उन गिनी चुनी ताकतों में है जिनके दोनों पक्षों से अच्छे संबंध है। एक तरफ भारत के अमेरिका और इजराइल से मजबूत रणनीतिक रिश्ते हैं तो दूसरी तरफ भारत के ईरान के साथ भी ऐतिहासिक और ऊर्जा से जुड़े रिश्ते रहे हैं। इसी वजह से भारत उन कुछ देशों में शामिल है जो दोनों पक्षों की बात कर सकता है। और बहुत बड़ी अफवाह सोशल मीडिया पर फैल गई है। कई लोग बोलने लगे हैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने अटैक करके मार गिराया है। ये न्यूज सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोग बिना चेक किए शेयर करने लगे। कई पेजेस और चैनल ने भी बिना कंफर्म किए क्लेम कर दिया है कि नेतन्याहू मर चुके हैं। लेकिन सच यह है दोस्तों कि बाद में सच सामने आया। नेतन्याहू ने खुद एक फोटो शेयर की जिसमें वो एक कैफे में आराम से कॉफी पीते हुए दिख रहे हैं। उनके ये फोटो इंटरनेट पर आते ही दोस्तों सारी अफवाह खत्म हो गई और लोग समझ गए कि ये सिर्फ फेक न्यूज फैलने लगी है।
उन्हें अमेरिका में अरबों डॉलर की मुफ्त रसाई मिलती है और वो इसे झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे खबरें हों या इनके तकरीबन तमाम शो, बशमूल लेट नाइट प्रोग्राम जिन्हें कम रेटिंग्स के बावजूद भारी तनख्वाहें मिलती हैं और कभी निकाला नहीं जाता। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सो बेसिकली अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने अमेरिकी मीडिया से भी जो है वो काफी हद तक नाराज हो गया है कि जनाब ये किस किस्म की जो है वो दोस्तों, पहले मुझे लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप अजीब आदमी है यार। अब मुझे लगता नहीं है। अब मैं कन्विंस हो चुका हूं कि ये आदमी अजीब है। इसने पहले अनाउंसमेंट करी, ये देखिए आप स्क्रीन पे, 100% ईरान की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी मिलिटरीली हमने डिस्ट्रॉय कर दी है। उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पूरे ईरान को हमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया ईरान को। अच्छा, खुद की तारीफ भी करी, खुद को कांग्रेचुलेट भी करा उसने। और ये सब करने के बाद, यानी कि अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट पे ये डालने के बाद कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया और बिल्कुल जिसको कहते हैं जड़ हिला दी हमने ईरान की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देशों को यह कहता है, 7 देश कौन कौन से हैं? चाइना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उसमें यूके है, उसमें फ्रांस है। तो ये सारे के सारे देश हैं और सबके सामने उसने ये एक रिक्वेस्ट बिल्कुल नहीं करी है वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने। से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या जंग के खात्मे के लिए सफाती सतह पर कुछ हो रहा है या नहीं, डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम इनसे बात कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में वो तैयार नहीं, ताहम वो उसके करीब जरूर हैं। ताहम उन्होंने बातचीत की नौयत के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मजीद कोई तफसील भी नहीं दी। सदर ट्रंप का यह भी कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि वो जंग खत्म करने के लिए एक मुआहदा करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कोई ये नहीं जानता कि आप किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज्यादातर क़यादत तो मारी जा चुकी है। आपने देखिए जी, सबको अकेले देख लिया, ये है शेर का बच्चा। द फैक्ट ऑफ द मैटर कि ईरान का सिर्फ नुकसान हुआ, वो कभी इधर छतरी मार रहे हैं, कभी उधर छतरी मार रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, इस्लामिक देशों ने ईरान को बायकॉट कर दिया। अब नेतन्याहू को अगर इतना ही दम है तो आप मार के दिखाओ, ये काहे का वो करना। इजराइल युद्ध के बीच भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जब होर्मुज़ स्ट्रेट पर संकट गहराया, जब तेल के जहाजों की आवाजाही रुकने लगी, तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा दाव चला कि भारत के लिए रास्ते खुलने लगे। अब सवाल यह है कि युद्ध के माहौल में भी भारत के जहाज कैसे सुरक्षित निकल रहे हैं और कैसे भारत की एनर्जी सप्लाई को बचा। कि वॉर के बीच में कॉफी कौन पीने जाता है, इसका मतलब उस तरीके का कोई सिचुएशन नहीं है। जैसे जब वॉर चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, मैं उस समय था, तो रशिया में वैसा कुछ इम्पैक्ट नहीं था जैसा। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा लोग लिख रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरा बढ़ गया है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। भारत के लिए ये रास्ता बेहद अहम है, क्योंकि भारत के बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी मार्ग से। अमेरिका से भी मेरी यही है कि देखिए, अगर ईरान में डेमोक्रेसी आनी होगी, वहां के लोग लाएंगे। आप चाचा ताए नाना ना बने कि जाकर के वहां पे आप डेमोक्रेसी लेने के लिए गए हैं। ये जितना आपने हेल्प करनी थी आप कर दिए, अब ईश्वर के लिए आप रुक जाए और अपने घर जाके बैठे, अपने घर में जाकर के टैरिफ का वॉर जो आप लड़ रहे थे वो करें। अब आप इसको छोड़ दें कि भैया हमने ये उड़ा दिया, हमने वो उड़ा दिया, जितना आपने डिस्ट्रक्शन करना था कर दिया। प्लीज डिक्लेयर सीज फायर, कोई भी जीते इससे हमें मतलब नहीं है। वी डू नॉट वांट मैटर टू फर्दर एस्केलेट। एक भी मनुष्य की जान जाए, चाहे वो खामनेई जी के सुपुत्र हो और चाहे वो नेतन्याहू हो, कोई भी हो, अब वो ठीक नहीं है। चाहे इजराइल का ही बच्चा मरे, चाहे ईरान का ही बच्चा मरे, चाहे यूएई में कोई मरे, चाहे दुबई में कोई मरे, चाहे सऊदिया में, ये ठीक नहीं है। दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। और एक दूसरे के साथ जो भी डिस्कशन डिबेट करनी है करें, बट फोर्स का उपयोग ना करें जी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये एआई जो है, ये फायदा पहुंचाने से ज्यादा तो लोगों को नुकसान हो रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कई बार मैं देखती हूँ जो सेलिब्रिटीज हैं, मतलब फिल्म एक्टर्स हैं और कई लोग हैं, वो तो डिफरेंट किस्म के केसेस भी कर रहे हैं कि जी ये एआई से हमारे इमेजेस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं, इसको रोका जाए। कई इंडियन एक्टर्स ने भी इस बारे में बात की है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इससे लोग जो है वो परेशान ज्यादा हो गए बजाय इसके कि उनका कोई फायदा होता है एआई से? एआई तो जबरदस्त चीज आरजू जी। अगर आप देखिए आरजू जी, आपको मैं आपको ना गारंटी के साथ कहने जा रहा हूँ, जो मेरी अगली सेंटेंस होगा आप उसको कहेंगे हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था। जब आप बच्ची रही होंगी स्कूल में, तो आपको ना एक ऐसे लिखने को आया होगा कि साइंस इज बून और बेन, यानी कि जो साइंस है इससे नुकसान भी है और इससे फायदे भी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इसके ऊपर हम लोग तो अपने स्कूलों में निबंध लिखा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ने जितना अच्छा किया उससे ज्यादा उतना ही बुरा भी किया। तो ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। सत्य असत्य, अच्छा बुरा हमेशा चलेगा। आप एआई को, आज मैंने पढ़ा आज कि एआई ने 20 ईयर्स से जो प्रॉब्लम मैथ्स का सॉल्व नहीं हुआ था वो चुटकी में सॉल्व कर दिया। 20 साल से, जो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, यदि आप मुझे वो समय देंगी, तो 20 ईयर्स मैथ सॉल्व्ड बाय एआई, ये लीजिए, ये मैंने ला दिया ताकि लोग ना कहें कि ये झूठा खबर है। लीजिए, शेयर किया है, आप इसको शेयर करें। मेरे पास अभी आया नहीं स्क्रीन। आज जी ऐसा ना करें, आ गया आपके पास।
अब आया ना। एडवर्टीजमेंट ने जान ले लिया है। AI solves 20-year math challenge that researcher thought machines could not crack. Spent a Polish mathematician spent 2 decades crafting a problem meant to test the limits of artificial intelligence. A new AI model managed to solve it once after multiple attempts. तो बताइए AI को लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि AI कोई अच्छी चीज नहीं है, मैं बिल्कुल तारीफ भी कर रही हूँ और बहुत जबरदस्त उन्होंने बनाया है, लेकिन उसको मिस यूज ज्यादा किया जा रहा है ना। प्रॉब्लम ये अब लोगों को पता ही नहीं होता, उनके फोटोज बना देते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, उनकी वीडियोस बन जाती हैं। अब इस वक्त जहाँ पे वॉर चल रही है वहां पता नहीं लग रहा कि कौन जिंदा है कौन नहीं है। खुमैनी मुश्तबा खुमैनी के बारे में भी इसी किस्म की खबरें चल रही है, नेतन्याहू के लिए भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, लेकिन फिर ऑफिशियली तो अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी इस तरह से कहना कि और कुछ पता नहीं लग रहा है कि फेक है कि रियल। इस सिचुएशन में पाकिस्तान का रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले से ही बहुत मुश्किल हालत में चल रही है। पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व बहुत कम है और पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत ज्यादा ऑलरेडी हाई हो चुकी है। अगर मिडिल ईस्ट में वाइड क्राइसिस और बढ़ जाता है तो पाकिस्तान जैसे देश सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के मीडिया में टेंशन देखने को मिल रहा है कि कई एनालिस्ट बोलने लगे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी। पाकिस्तान ऑलरेडी IMF के लोन पर डिपेंड करता है और वहां का फाइनेंशियल सिस्टम काफी प्रेशर में चल रहा है। इसी वजह से जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ता है तो पाकिस्तान में पैनिक जैसा माहौल हो जाता है और सोशल मीडिया पर भी कई लोग दोस्तों पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। बोल रहे हैं कि इंडिया ने डिप्लोमेसी से ईरान से बात करके अपनी ऑयल सप्लाई सिक्योर कर ली है और पाकिस्तान बस टीवी डिबेट पर बैठकर टेंशन ले रहा है। पाकिस्तान की कुछ टीवी चैनल्स पर ये भी डिस्कशन हुआ है कि इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रांग हो गई है। इंडिया का ट्रेड नेटवर्क, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिक पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इंडिया कई कंट्रीज इंडिया के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देती है। इसी वजह से ईरान ने भी इंडिया को इंश्योरेंस दिया कि इंडिया के लिए ऑयल सप्लाई कंटिन्यू रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इतना स्ट्रांग डिप्लोमेटिक लेवल नहीं है कि नेतन्याहू वाली फेक न्यूज या बाद में पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया पेजेस पर गलत इंफॉर्मेशन शेयर होती रही, लेकिन जब भी सच सामने आया तो लोग उनका मजाक ही उड़ाते रहे। कई लोग बोलने लगे कि बिना वेरीफाई किए न्यूज फैलाने से क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है और इसी वजह से पाकिस्तान की मीडिया को भी सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मिडिल ईस्ट का ये टेंशन अभी भी सीरियस हो गई है और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच सिचुएशन कभी भी बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी और बैलेंस फॉरेन पॉलिसी की वजह से अभी तक अपने इंटरेस्ट को सेफ रखने में सक्सेसफुल दिख रहा है। इंडिया ने ईरान से बात करके ऑयल सप्लाई को सिक्योर कर लिया है और LPG शिपमेंट भी इंडिया पहुंच गया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की डेथ वाली अफवाह भी झूठ निकली दोस्तों, क्योंकि वो खुद कैफे में कॉफी पीते हुए नजर आए और एक उनका अभी फिलहाल एक फोटो आया है। इस पूरे केस में एक सबक भी मिलता है दोस्तों कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर न्यूज को तुरंत सच ना मान लिया जाए। कई बार अफवाह और प्रोपेगेंडा भी वायरल हो जाता है और लोग बिना वेरीफाई किए शेयर कर देते हैं। मिडिल ईस्ट का रीजन हमेशा से ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है और यहाँ होने वाली हर छोटी बड़ी घटना दोस्तों पूरी दुनिया को अफेक्ट करती है। आने वाले टाइम में भी ईरान, इजराइल, अमेरिका का टेंशन दुनिया की पॉलिटिक्स और ऑयल मार्केट पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है और इसी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया की नजर अभी भी इस रीजन पर लगी हुई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।